गो। एक नाम नाम है वो गौती, और कोई शहर में ना बाकी। अरे मैं अभी होश में आ रहा हूँ जोश में, और एक जाम मेरे साथी। We love Gauti. We love Gauti. तो कैसे हो जनता, कैसी है? हाउस एवरीथिंग गाइस? सब बढ़िया है? तो अभी अपना चैटिंग वेटिंग स्टार्ट करें लोगों के साथ। फाइनली मैं आ गया हूं यहाँ पे स्टूडियो में, और आप लोगों के साथ चैटिंग करना स्टार्ट करूंगा। और ये है पहला सवाल। नयन शुक्ला, मैं और मेरी सिस्टर और मेरी मॉम बहुत बड़ी फैन है आपके शो को देखते हैं, एंड हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई हैव आल्सो सीन यू इन दिया और माती। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी बॉलीवुड में एंट्री हो रही है? ओके नयन शुक्ला, मैं यार यही बोलना चाहूंगा आपसे कि पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं आपसे कि दिल से कि मुझे इतना प्यार दिया आपने, और आपने वोटिंग भी बहुत की होगी, बल्कि पूरे इंडिया ने ओवरऑल हर तरफ से मुझे पूरे वर्ल्ड से वोटिंग मिली है, तो सबसे ही एक्चुअली थैंक्स बोलना बनता है। बट जैसे कि आप और आपकी फैमिली मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं मुझे पता नहीं। विश मैं आपसे मिल पाता आपकी फैमिली से भी, बट वो पॉसिबल नहीं है। बट मैं फिर भी आपसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ, थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे लिए वोट किया जैसे। और अगर रही बात बॉलीवुड में एंट्री की, तो हाँ मुझे बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं मेरे सामने। कई चीजें आई हैं, काफी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, बट अभी मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा इंटरव्यू से फ्री हो जाऊँ हर तरफ से, देन डेफिनेटली मैं बट करूंगा, बॉलीवुड ही करूंगा, मैं फिल्म्स करूंगा। बट ये कि एक राइट प्रोजेक्ट, राइट स्क्रिप्ट मेरे सामने आएगी, तो देन ओनली आई बी एबल टू साइन। तो बेसिकली मैं डेफिनेटली आप मुझे जल्दी किसी बड़ी बॉलीवुड की फिल्म में देखो। तो अगला सवाल है खुशबू बेहरा। ये मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके पूरा सवाल पढ़ता हूं। खुशबू बेहरा जी, फर्स्टली मैं आपसे एक कॉन्ग्रेट्स बोलना चाहती हूँ गौतम, क्या आप सिंगल हो? अच्छा, I'm a crazy fan of Salman sir, because because he is very kind, loving and a good human being. That's what I found in you. So my question is that you make good image in BB's 8 fan, including me. So you're same person in your lifestyle Gautam? तो आपका सवाल मतलब ये कि आप ऐसे ही सेम है अपनी असल जिंदगी में भी? जी, मैं जैसा घर के अंदर था खुशबू, मैं वैसा ही हूँ, मैं वैसे ही बात करता हूँ। मैंने सुना पहले हफ्ते में लोगों ने मुझे फेक बोला, मैं फेक नहीं हूँ, फिल्मी जरूर हूँ पर ऐसा ही हूँ बिल्कुल। और रही बात आपने मेरे को सलमान सर से भी बोला कि सलमान सर बड़े अच्छे नेचर के इंसान है, और आप भी बहुत अच्छे नेचर के हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ऐसा मेरे लिए सोचा। मैं वैसे जो काम करता हूँ दिल से करता हूँ, बिंदास बोलता हूँ, तो मेरा भी ऐसे ही नेचर है। बट आई जस्ट वुड लाइक टू से थैंक्स टू यू खुशबू, अगर आपने ऐसा सोचा मेरे बारे में दिल से, थैंक यू सो मच। और सिंगल वाली बात रही, तो बिल्कुल मैं सिंगल हूँ, और इसमें कोई शक नहीं है। और अभी मैं इतना सिंगल हो चुका हूँ कि मुझे खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैं अभी सोया भी नहीं हूँ ढंग से, मेरी स्किन थोड़ी खराब हो रही है, मुल्तानी मिट्टी की जरूरत पड़ने वाली है मुझे, जल्दी रात को लगा के सोना पड़ेगा मुझे। सो बेसिकली आई एम सिंगल। तो खुशबू का यहाँ पे होता है सवाल खत्म। अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे, नया क्वेश्चन, नया सवाल। प्रमिता डाबला, तो ये सवाल है प्रमिता डाबला जी का। यू डेविल मे केयर एटीट्यूड, योर डेविल मे केयर एटीट्यूड इज ऑसम. Didn't know you were receiving such a massive support from the audience. If not, what kept you going through all the torture in the show? प्रमिता जी, थैंक यू सो मच आपने ये बोलने के लिए कि मेरा एटीट्यूड ऐसा है। बट एक्चुअली मुझे खुद को नहीं पता था कि मेरा ऐसा एटीट्यूड है, मैं हमेशा से ऐसे ही रहा हूँ। और मुझे
एक और चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि मुझे दुनिया से इतना प्यार मिलने वाला है, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड से इतना प्यार मिलने वाला है। ट्विटर पे इतनी सॉलिड फैन फॉलोइंग होने वाली है कि ट्रेंड हो जाएगा वहां पे। तो एक बार फरहान मैम ने मुझे एपिसोड में बोला था, गौतम ट्रेंड हो रहा है, ट्रेंड। मैंने कहा यार ये ट्रेंड क्या हो रहा है, तो आई मुझे बिल्कुल पता नहीं था ट्रेंडिंग क्या होती है, ट्रेंड। क्योंकि मैंने अभी 2 ट्वीट किए हैं सिर्फ। एक मेरा 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 ट्विटर नेम है दी गौतम गुलाटी, और मैंने एक में अभी लिखा है एक में सेकंड में कि मैं सलमान सर को मिस कर रहा हूँ, मैं सलमान सर। तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि, बट अब यूज करना स्टार्ट किया। मुझे ढंग से ट्विटर आता नहीं है, बट आई जस्ट राइट कपल ऑफ थिंग्स। अब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। और मुझे इतना सपोर्ट लोगों का मिला है कि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मेरी फैमिली में जैसे सिर्फ 3 लोग थे, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि करोड़ों लोग हैं मेरी फैमिली में। क्योंकि मैंने सुना कि कोई मेरे बारे में कुछ गलत गंदी बात बोलता था तो आप लोग उसकी वाट लगा दिया करते थे। तो इट्स अ वेरी 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 गुड थिंग। और मैंने सोचा नहीं था इतना प्यार आप लोग मुझे दोगे। तो मैं हाथ जोड़ के सबके सामने बोलता हूँ दिल से, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए। और शो के अंदर मैं टॉर्चर बहुत होता था, बिल्कुल जैसे कि आपका सवाल है। बट बना इसलिए रहा क्योंकि पहले थोड़ा लो हो गया था बीच में 1-2 हफ्ते। बट बिग बॉस ने जब मेरे ब्रदर को मेरे पास भेजा, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत मिस करता हूँ अपनी, और मैं कहीं पे भी हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास काम है या पैसे हैं या नहीं है। मेरा बस ये मेरा सिस्टम चलता है मेरी फैमिली की वजह से कि अगर वो मेरे साथ है, अगर मेरी फोन पे बात हो रही है तो मैं ठीक हूँ। बट जब इतना टाइम हो चुका था, शो फिनिश होने हो ऑलमोस्ट हो ही गया था, उसके बाद उन्होंने 1 महीना और बोल दिया। तो मुझे उस टाइम पे लगा यार कि अभी क्या करूंगा मैं, मतलब मैं तो लो हो जाऊंगा। हो गया था, बट दैट्स वाई दोस पीपल सेड माय ब्रदर, और मैं थोड़ी एनर्जी दोबारा आ गई। और फिर मैंने कहा चलो इस टॉर्चर को फेस करते हैं। और आज देखिए टचवुड आप लोगों की वजह से ही मैं विनर बन गया हूँ। सो तहे दिल से थैंक यू सो मच गाइस। तो अब आते हैं नए सवाल पर। अगला सवाल है अग्नि शर्मा। गौती एंड व्हाट इज सी अ सेल्फी विद पुनीत जी एंड महक। गौती, हम आपकी एक सेल्फी देखना चाहते हैं। वी वांट टू सी अ सेल्फी ऑफ योर्स विद पुनीत जी एंड महक बिकॉज वी फाइंड देम एज द ओनली ट्रू, हमने क्योंकि they were the only true well wishers of yours. And please, when you get time, please upload a selfie with them on Twitter. Agni, thank you so much. Thank you for saying that. आपने बिल्कुल सही पहचाना कि महक और पुनीत जी मेरे क्लोज हैं, और उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया था असल में, और उन्होंने मुझे अच्छी चीजें बताई भी और सिखाई भी। और डेफिनेटली आपको मैं यू विल गेट टू सी अ पिक्चर टुडे ओनली। शाम को डेफिनेटली हम मिल रहे हैं, हम लोग फरहान के गराज पार्टी में जाना है। तो डेफिनेटली आपको एक सेल्फी उनके साथ, दोनों के साथ सिंगल सेल्फी भी, या हम दोनों के साथ में एक फोटो मैं जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ। और थैंक यू अग्नि, आपने मुझे वोट किए ही होंगे, सो उस वोटिंग के लिए दिल से थैंक यू सो मच अग्नि। तो आते हैं हम अपने नए सवाल पर। मोहित शर्मा, hi sir, we fans were waiting for so long to get a chance of this live chat with our Gullu. Hi Gullu. Hi Gullu. फरहान मैम ने मेरा नाम फेमस कर दिया। This season was the best season ever and you were the bestest contestant ever in Big Boss house. Your killer personality, those 6 packs, action, drama. Hi. क्या लिख रहे हैं लोग मेरे बारे में? Those 6 packs, action, drama, mischief, singing, fighting, everything was so damn perfect. That's the reason you are a winner today. There is a girl named Ashwini Gaikwad who is the #1 fan of yours. She always speaks one thing, that even if the whole world is against my Gullu, I will stand against the whole world for you, my Gullu. It shows how much she likes you. Please say something to make her feel special. Thanks. What's her name? Ashwini. मोहित, थैंक यू फॉर सेइंग सच थिंग्स अबाउट मी। इतनी प्यारी बातें बोलने के लिए। मेरे भाई का नाम भी मोहित है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना एंटरटेनिंग रहा हूँ इस सीजन में, तो मैं आपसे तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा। और आपकी जो फ्रेंड है, इनका नाम है अश्विनी गायकवाड़। अश्विनी, थैंक यू सो मच।
मेरे लिए इतनी वोटिंग करने के लिए और ये बात बोलने के लिए कि अगर पूरी दुनिया भी मेरे अगेंस्ट में होती तब भी आप मेरा साथ देती, तो ये बहुत बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट होती है। तो मैं आपसे यही बोल सकता हूँ कि हम काश हम मिल पाते बट मिल नहीं सकते, बट फिर भी मैं आपसे ही बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और डेफिनेटली यू विल गेट टू सी मी समवेयर इन फ्यूचर फॉर श्योर। मैं कुछ ना कुछ अच्छा साइन करूँगा और इसी तरीके से मैं बल्कि पूरी दुनिया को एंटरटेन करता रहूँगा, कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा और तहे दिल से बोलना चाहता हूँ थैंक यू सो मच अश्विनी, थैंक यू। आते हैं हम अपने नए सवाल पर। हितेश 7171, हेलो गौतम गुलाटी, congratulations for winning Big Boss. My name is हितेश मखीजा। यू नो मैंने आपके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम वोट्स किए बिकॉज जब आप बिग बॉस हाउस में एंटर हुए थे तब मैंने सोच लिया था कि दिस पर्सन डिजर्व द ट्रॉफी। आपने लाइव फीड में कहा था कि बिग बॉस एंड होने के बाद दिल्ली आऊंगा। कहाँ आओगे? बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली। माई क्वेश्चन इज जब अली की फाइट होती थी आपसे तब वो आपके फेस टू फेस आता था और तब भी आप उसे कुछ नहीं कहते थे, वाई? अली एजाज से गलत नहीं बोलता था बट आपसे बोलता था, जबकि वाई? इसको मैं बहुत सारे सवाल एक बार माने तो मैं सोच इसके आंसर देता आगे बढ़ता हूँ। तब आप उसे कुछ नहीं कहते थे। मैं उसे इसलिए कुछ नहीं कहता था क्योंकि अली कुछ भी करने को रेडी हो जाता था। अली वॉज सो रेडी टू डू एनीथिंग कि आई वाज लाइक यार इसको टैकल करना बड़ा मुश्किल है। मेरे वोटों के दिल गिरने लग गया था, इतनी पास आता था। हालत थोड़ी सी अंदर से ऐसी होती थी यार क्या करे। बट इसी देखा जाए तो शो में एक चीज मैंने अपने मन में डाल ली थी कि यार गुस्सा तो जरूर आएगा बट कोई एटलीस्ट तुम्हें गन तो नहीं मारेगा ना। तो वो चीज मेरे मन में थी। एटलीस्ट वो मुझे गन से तो नहीं उड़ा रहा था, पास आके वो टॉर्चर कर रहा था ताकि मैं उसको हाथ उठाऊं उसके ऊपर। तो बस यही मैंने बहुत कंट्रोल किया समहाउ कि मैंने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। उसने मुझे कम से कम शो में 50 किस तो किए होंगे मेरे गाल पे, टॉर्चर करते करते भी किए। जब उसको लगा एक टाइम बाद कि ये तो गाना भी सॉलिड गाने लग गया है, मेरे रैप को तोड़ रहा है, तो अब उसने किस करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे मैं डिफ्यूज हो गया थोड़ा सा कि यार ये तो इस बिहेविंग लाइक अ गे। तो मेरे लिए फिर वो थोड़ा ऑड हो गया था। तो मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, अब अपना दूर रहो। तो इसलिए मैं उससे थोड़ा सा दूर रहने लग गया था। अली एजाज से गलत नहीं बोलता था बट आपसे बोलता था, वाई? अली एजाज से गलत इसलिए नहीं बोलता था क्योंकि अली एजाज 15 साल पुराने दोस्त हैं और वो लोगों की आपस में कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि गुस्से में कहीं निकल ना जाए शो में, इसलिए अली चुप हो जाते थे उनके सामने। तो इसी वजह से एजाज से वो थोड़े से डरते थे। आपकी ऑसम बॉडी के क्या राज है प्लीज बता तो दो, एंड लास्ट एक बार करके दिखा दो, बॉयज एंड सॉन्ग वी लव गौती। आपका डायलॉग ट्रू निकला। आपने कहा था कि मर के जाऊंगा या जीत के जाऊंगा, मार के जाऊंगा या जीत के जाऊंगा। यू आर द विनर, आई वांट टू सी योर ब्रदर इन बिग बॉस 9। अरे वाह, मेरे भाई की भी फैन हो गई लोग यार, क्या बात है। अच्छा ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बोली यार। बॉडी के कोई राज नहीं, सही बताऊं तो मेरी नेचुरल बॉडी पहले से ऐसी थी और एब्स मेरे बचपन में भी होते थे जब मैं 14 साल का था। धीरे धीरे मैंने बस फर्क सिर्फ इतना है, मैंने उसको मेंटेन किया। और जब मुझे पता चला कि यार स्टार्टिंग से ही एक्टर बनना था तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको मेंटेन किया जाए, क्योंकि मेरे पास कुछ वैसे तो कोई सपोर्ट नहीं था किसी का भी, एक इंसान का भी जो मुझे यार आगे बढ़ने में थोड़ी मदद करे या कुछ। तो आई हैड टू सपोर्ट माई सेल्फ। सो उसी वजह से मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, आगे बढ़ा। और मैंने 7 साल खुद छुप के थोड़ा टीवी में ट्रेनिंग की ताकि मैं अपने आप को ट्रेन करूं। चाहे डायलॉग डिलीवरी आपकी बहुत करेक्ट होनी चाहिए, आपको सेंस होनी चाहिए काम कैसे करना है, तो टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपको बड़ी फिल्म करनी है। तो साथ में मैंने 2 फिल्में भी की बाद में जो मेरी इंटरनेशनली काफी बड़ी हिट हुई दोनों। सो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और इसी वजह से आपको यू शुड बी फिट, फॉरगेट अबाउट द फिल्म्स एंड एवरीथिंग। आपको वैसे भी अपना ख्याल रखने के लिए बहुत फिट रहना बहुत जरूरी है ताकि आप जिंदगी अच्छे से जिए। और अगर आप हीरो नहीं भी बनते हो लाइफ में तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए टेंशन नहीं होनी चाहिए। दिखना हीरो जैसा बहुत जरूरी होता है लाइफ में कि आप रोड से भी निकल रहे हो तो आपकी पर्सनालिटी की तरफ लड़कियां देख के थोड़ा ऐसा टर्न लेना चाहिए, यू नो। तो वो मेरे साथ अक्सर जिंदगी में हमेशा से रहता था, तो अच्छा लगता था। तो ऐसा आपके साथ भी होना चाहिए। तो उस चीज पे आप भी तैयार हो जाओ, अपने एक बार मन को मना लो कि हीरो जैसा दिखना है, चाहे हीरो बने ना बने।
सो वहां आपको खुशी, आधी खुशी तो वही मिल जाएगी. सो और बाकी रही बात गाने की, एक बार गाना गा के दिखा दो. बॉयज बॉयज, ओके ओके, हम सारे मिलके करते हैं. 1 2 3 बॉयज बॉयज बॉयज. ओके, गाना मेरा एक नाम है वो गौती. बजा दो यार आपकी. एक नाम है वो गौती, और कोई शहर में न बाकी. मैं अभी होश में आ रहा हूँ जोश में, और एक जाम मेरे साथी. We love गौती. गौती. ओके, चलो यार आगे बढ़ते हैं. और रही बात मेरे भाई की, तो कोई बात नहीं, भाई को भी भेज देंगे बिग बॉस 9 में. दिक्कत क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं. अब अगला सवाल है सान्या आहूजा का. हाय गौती, आई एम सान्या. Firstly, I want to say thanks. I want to congratulate you for winning Big Boss 8, and I want to tell you, आपकी personality solid है. Know the personality of your dream. Oh, sorry. I want to know the personality of your dream girl. Please reply using my name Sanya Ahuja in your tweet. मतलब ये कहना चाह रही है कि मैं ट्वीट में इनका नाम डालूं. तुम्हें उनको आंसर दो कि आपकी ड्रीम गर्ल की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए. मेरी ड्रीम गर्ल की सान्या आहूजा. सान्या आहूजा, सान्या आहूजा. मैं आपका ट्वीट में नाम लू ना लू, पर आज से मैं सान्या आहूजा 1000 बार नाम लेने को तैयार हूँ. ठीक है, तो सान्या सुनो मेरी बात. तो सान्या आहूजा, और मेरी जो ड्रीम गर्ल की पर्सनैलिटी है वो मुझे स्ट्रेट आलिया भट्ट. मुझे आलिया भट्ट बहुत क्यूट लगती है. और आई थिंक शी, आई वुड से लाइक बच्ची सी है, क्यूट सी है. मैं भी थोड़ा बच्चा सा हूं, तो इसलिए अंदर से थोड़ा बचपना मुझमें भी है. तो अ गर्ल लाइक दैट, क्यूट गर्ल, भोली सी, इनोसेंट सी. तो मुझे आई लाइक गर्ल्स लाइक दैट. तो मुझे अच्छा लगता है, चाहे दोस्ती भी हो किसी से ऐसे. और तो आई थिंक मुझे अगर कोई एक्ट्रेसेस में भी अच्छा लगता है तो आई थिंक सोनम कपूर और आलिया भट्ट. बट आलिया भट्ट इसलिए क्योंकि शी इज अ किड, एंड मुझे दिल से अच्छी लगती है. तो सो गर्ल लाइक आलिया भट्ट. तो सान्या आहूजा, खुश हो आप? मैंने आपका नाम कितनी बार लिया? 9 मेरा लकी नंबर है. सान्या 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 सान्या. खुश हो? चलो जी आगे बढ़ते हैं. साउद अब्बासी. साउद अब्बासी, तो साउद अब्बासी जी का अगला नाम है, पर ये क्वेश्चन खुल नहीं रहा है. Hi Gautam, this is me, Saud Abbasi from USA. How are you? You were my favorite contestant in the show. I really want to congratulate you for winning. Cool. Okay. Hi Gautam, this is me, Saud Abbasi from USA. कैसे हो आप? You were my favorite contestant in the show. I really want to congratulate you for winning the show. I don't have any question because I know everything. If you can sing one song for me. Okay, we love Gauti. We love Gauti. Saud Abbasi, I'll be really thankful to you. Do you have any plans to visit USA? Please let me know. My email ID is okay. Saud Abbasi, आपके पास कोई सवाल नहीं है, पर आप गाना चाहते हैं तो गाना सुनना चाहते हैं, मैं आपके लिए फिर से गाना गा देता हूँ. कि दुश्मन जैसा दिखता हूँ मैं, दिल की बातें ही करता हूँ मैं. मुझसे न भिड़ना हो मेरी जान, मुझसे न भिड़ना हो मेरी जान, वरना वाट लगाएगा तेरी गौती. We love गौती. ओके साउथ भाई, सब ठीक है? गाना अच्छा लगा? चलो आगे बढ़ते हैं. और अमेरिका आना हुआ, यूएसए कॉल्स तो आ रही है इवेंट्स की मुझे, तो डेफिनेटली ईमेल तो नहीं कर पाऊंगा मैं, पर अब आप और जना आप ऐसे हाथ ऊपर कर देना, मैं समझ जाऊंगा. ठीक है. अर्ब्स, आप, ये नाम है अर्ब्स. ये नाम पूरा नहीं लिखा हुआ इन्होंने अपना. इनका ये अग्नि क्या हुआ देश सान्या.
कहाँ पहुंच गए? या आ गया। तो ये अगला सवाल है, Question from Anand. मैं खुद ही पढ़ के बोलूंगा ना, मुझे ठीक लगेगा। यार ये तो क्या होगा क्या? ये ऊपर गया, ये ARPS। तो अगला सवाल है ARPS का, ARPS, ARPS। Hi Gautam, missing Big Boss 8 badly and especially missing you terribly. Life seems to have stopped or have become stagnant after Big Boss 8, and so here goes my question. How's life treating you out of Big Boss house? Thanks. ARPS, thank you so much. Arpita, your name is Arpita. Arpita, thank you so much. आपने मुझसे सवाल पूछा, मुझे मिस करने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के वोट्स बहुत गए हैं, आई थिंक तभी मैं विनर बना हूँ। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अभी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने जो सोचा नहीं था वो मेरे साथ हुआ, और मुझे ये नहीं पता था कि इस लेवल पे मुझे प्यार मिलेगा, कि पूरे वर्ल्ड से मुझे कॉल करना स्टार्ट हो जाएंगी। लोगों का प्यार देख के, ट्विटर देखा मैंने, फेसबुक देखा, तो उस पर इतने फैंस हैं मेरे, और इतने फेक अकाउंट्स बन चुके हैं मेरे। तो बेसिकली मुझे नहीं पता था ये सब होने वाला है, कि 700 अकाउंट्स बन जाएंगे, या ट्विटर पे इतने लोग आ जाएंगे। बट अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं लाइफ इज टोटली चेंज नॉर्मली। मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत दिल से खुशी हो रही है। बट आप इफ यू वांट टू फॉलो मी, सो यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर। मेरा ट्विटर हैंडल है डी गौतम गुलाटी, THEGAUTAMGULATI, डी गौतम गुलाटी। और फेसबुक का क्या था यार? फेसबुक का भी यही है क्या? फेसबुक का पेज मेरा वेरीफाइड है आई थिंक, तो आप फेसबुक पे मुझे वैसे भी फॉलो कर सकते हैं, इफ यू जस्ट सर्च माय नेम। सो और बाकी इस पे भी मेरा वेरीफाइड अभी हो जाएगा। ट्विटर पर ये वेरीफाइड है नहीं अभी, बट आजकल में मेरा ट्विटर भी वेरीफाइड हो जाएगा। बट उसका मेन जो वो है ट्विटर हैंडल, दैट इज लाइक दी गौतम गुलाटी, सो यू कैन फॉलो मी देयर। सो आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। सान्या आहूजा, ये हो नहीं चुका पहले? हो चुका, फिर से आ नहीं। अरे सान्या कितने सवाल पूछ चुकी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आदित्य सोनी। आदित्य सोनी, हाँ। तो अगला सवाल है आदित्य सोनी जी का। First of all, a big congratulations. I'm a big fan of yours and definitely wanted only you to win the game. So my question to you is how you managed to control on your feelings when you were alone in the house and played very calmly, even when Ali tried to comment on your humanity personally. मेरे लिए बहुत मुश्किल था आदित्य। उस घर पे रहना आसान बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, और एक पल काटता था कि यार कैसे कटे, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 महीने तो मेरे अकेले ही कटे थे। तो बहुत शांति से मैंने अपने मन को कंट्रोल किया कि, और वैसे भी मुझे ज्यादा इतना गुस्सा आता नहीं है, मैं वेरी काम पर्सन, बट जब आता है तो सॉलिड आता है। बट वो भी मुझे नहीं याद कि मैंने कब लास्ट ऐसे सॉलिड गुस्सा किया हुआ। बिग बॉस के घर में एक बार किया, जब वो करिश्मा ने जो टास्क खराब किया था। तो बेसिकली जब अली ने जो बोलना चालू किया, तो उस चीज पर मैं मुझे पता था कि हर चीज जान के ऐसे बोल रहा है, प्रोवोक करने के लिए बोल रहा है, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था। बट मैंने सोचा चलो अब इनको डिफ्यूज करने के तरीके ढूंढने चाहिए, ना कि उस चीज पे बहस, क्योंकि एक इंसान गर्म होके कुछ गंदा बोल रहा है, तो अगर आप ही वो कर दो तो उन दोनों में फर्क नहीं रहता। तो एक इंसान गर्म हो तो दूसरे को ठंडा होके कुछ, या तो हम बाहर होते तो निकल जाते, बट इस घर में हम निकल नहीं सकते थे बाहर। तो मैंने अपने अलग तरीके सोचे कि इसको डिफ्यूज कैसे किया जाए, जो कि कई बार आपने देखा होगा मैंने उसको डिफ्यूज किया। बट तो दैट वाज द राइट वे टू टेक केयर ऑफ अली, बिकॉज अली बिलो द बेल्ट बातें बहुत कर जाते थे, जो कि अली से भी मेरा भी ऐसा कुछ है नहीं। कल ही मुझे मिला और मुझे अच्छे से मिल रहा है, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छे से मिल रही है, और तमीज से बात कर रहे हैं, और बोल रहा है, सॉरी भी बोला अली ने मुझे, तो उसकी भी अगेंस्ट में चाहिए कोई बात नहीं, सब गेम में है और सब अपना अपना हिसाब से कुछ करते हैं। तो हम बट इंसान बुरा नहीं होता, कई बार हालात बुरे होते हैं। बट हाँ, कई बार
इंसान को भी सोचना चाहिए जबान का, बस अपने थोड़ा जबान पे कंट्रोल होना चाहिए। कभी भी गुस्से में कुछ भी गलत नहीं बोल जाना चाहिए। हर इंसान के लिए मैं बोलना चाहूँगा, गुस्से में कभी भी कुछ को बोलोगे कि वही 10-15 सेकंड होते हैं जिसमें आप मर्डर भी कर सकते हो किसी का गुस्से में, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। तो अपने अपने एंगर पे कंट्रोल हर इंसान को रखना चाहिए ताकि कुछ गलत ना हो जाए आपके हाथ से। तो बेसिकली मैं उसको बड़े कूल होके संभाल लिया करता। तो अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। झील, क्या नाम है इनका? झील आदित्य सोनी से आगे बढ़ते हैं। आगे हम झील। Hey Gautam, love you. You have lost weight during the show. Which look do you prefer, before the show or after the show? झील, thank you so much for saying that you love me. और मैं अगर लुक की बात कहूँ तो दोनों लुक ही बेटर थी, बट ये जो अभी और मैं थोड़ा रिप्ड हो गया, तो इसकी मैं आई थिंक ये लुक प्रेफर करूँगा, क्योंकि स्क्रीन पर भी वो बहुत अच्छी लग रही थी मेरी लुक। और मुझे रोहित शेट्टी साहब भी मिले, उन्होंने मुझे बोला कि इस लुक को मेंटेन करो। आई जस्ट नीड टू वर्क ऑन माई लेग्स, क्योंकि लेग्स थोड़ी लीन, बहुत पतली हो गई मेरी। सो आई जस्ट नीड टू, ज्यादा भी नहीं, बट ये कि आई जस्ट नीड टू डू स्क्वाट्स। सो मैं वो सब करना स्टार्ट करूंगा, अभी थोड़ा बहुत वर्कआउट स्टार्ट करूंगा, बाकी अदरवाइज मैं इसी लुक को मेंटेन करूंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जतिंदर सिंह। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कांग्रेस बोलना चाहता हूँ टाइटल के लिए। I want to ask, will you talk to Pritam outside the house, because the whole season he treated you like his younger brother, and at last we love Gauti and boys. जतिंदर सिंह, जतिंदर, थैंक यू सो मच ये सवाल पूछने के लिए। थैंक यू फॉर सेइंग दैट आई गॉट द टाइटल। बिल्कुल डेफिनेटली प्रीतम से बात क्यों नहीं करूंगा मैं। सी मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं था घर में उस टाइम पर भी। बस ये था मेरा, बस एक ही फंडा था कि अगर कोई मेरे स्पेस में आके मुझसे कोई कुछ गलत करेगा तो फिर वो दोस्त हो या कोई भी हो, तो मैं उसके मुंह पे साफ बोल दूंगा। बिकॉज मुझे बिचिंग, बैक बाइटिंग और ये सब करना नहीं आता। मैं ऐसे कभी किसी के लिए करता भी नहीं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में डायरेक्ट मुंह पे बोल देता हूँ, बॉस इफ यू आर माय फ्रेंड एंड इफ दैट पर्सन इज अ जेन्युइन फ्रेंड ऑफ माइन, दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड मी कि यार ये मेरा भला चाहता, तभी मुझे बता रहा कि ऐसा मत कर। तो मैं ऐसे भले के लिए बोलता था, बट एक टाइम आ गया कि मैंने बोलना बंद कर दिया। और सलमान सर ने एक बार मुझे हिंट दी थी कि किस को एडवाइस देता रहेगा, घुमा के बोला था, क्योंकि मैं समझ गया था पर कोई घर वाला ये नहीं समझा था। उन्हें ऐसा लगा कि घर वालों को सबको ऐसा लगा कि मुझे हम सबको एडवाइस मत दिया करो गौतम, लेकिन मैं उन सबसे बोलता था दिल से करो जो करना है और जस्ट बी रियल। बट वो लोग, सलमान सर ने एक दिन घुमा के बोला था तो मैं समझ गया था। तो उस दिन के बाद से मैंने एडवाइस देना बंद कर दिया। बट कई बार ऐसे फितरत में होता है कि फिर से दे देता है इंसान एडवाइस, तो मैंने फिर भी दी और फिर उसमें चोट मिली मुझे, तो इसलिए मैंने एंड तक देता रहा मैं। और एक आध चीज ऐसी है जो मैं बता दूंगा, आप हिल जाओगे, बट ये है कि मैं क्योंकि मैं अपनी फितरत नहीं बदल सकता, मैंने फिर भी मदद की होगी कहीं ना कहीं किसी के एंड में भी। वो चीज चाहे कैमरे पे ना आई हो, बट मैंने की, क्योंकि आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ द वे आई एम, आई बी लाइक दैट। एंड डेफिनेटली प्रीतम मेरा दोस्त है और दोस्त रहेगा, और वो P3 जी का हिस्सा है, तो वो P3 जी ग्रुप भी एकदम बरकरार रहेगा। और गाना और बॉयज हो गया ना, गाना और बॉयज आपके लिए एडिट करके लग जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये चिपका देंगे आपके लिए बिल्कुल। ब्रदर, थैंक यू अपना सवाल पूछने के लिए, और मेरे लिए आपने वोट्स तो किए होंगे, तो थैंक यू सो मच। जतिंदर सिंह के बाद आगे बढ़ते हैं मोहम्मद हनीफ काजी। आई एम फैन ऑफ योर्स फ्रॉम द डे यू एंटर्ड इनटू। मैंने सुना है पाकिस्तान से बहुत वोट्स आए। पहले तो मैं तहे दिल से जितने भी मेरे फैंस हैं पाकिस्तान में, मैं उन सबसे भी थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक दूसरे देश में रहते हुए भी मतलब आप इतना मुझे सपोर्ट किया, कि इतना प्यार दिया। मैं तहे दिल से आप लोगों से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और आई डोंट नो व्हाट टू से, बट दिल से ही बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच प्लीज, थैंक यू। और मोहम्मद हनीफ काजी जी का सवाल, आई एम अ फैन ऑफ योर्स फ्रॉम द डे यू एंटर इनटू द बिग बॉस हाउस फ्रॉम दुबई। योर डायलॉग स्पेशली चौड़े में is my favorite. Hi, चौड़े में my favorite. Love your dialogues and love you bro. Nutella is my favorite because of you. अरे मत खा रहा, मोटे हो जाओगे यार। मैं तो सिर्फ घर में खाता था, उस घर में क्रेविंग बड़ी होती है, प्रोटीन देते नहीं, विटामिन मिलते नहीं है,
खाना है, खाना खाना है, दाल खाना और ये सब, उससे आप लीन होते हो। तो न्यूटेला थोड़ा सा मन को शांति देता था कि कोई इंसान लड़ रहा हो तो फिर हल्की सी तुम बोल तो गाली दे, चल अपनी बात पर गाली दे। हाँ गाली अच्छी है, गाली तेरी अच्छी। तो न्यूटेला उसमें हेल्प करता था। बट आपको न्यूटेला बाहर की दुनिया में हो तो आपके स्टमक पे जाएगा, तो न्यूटेला ज्यादा भी मत खाइए। बट हाँ अच्छी चीज है, न्यूटेला बहुत बढ़िया चीज है। एकदम गुस्सा आ रहा हो तो जब लगे कि आपकी वाइफ अगर है तो अगर आप सिंगल हैं, गर्लफ्रेंड है, तो जो भी है आप अपना, जब भी आपको लगे लड़ाई होने वाली, न्यूटेला साथ में रखो। और आपने तो देखा ही होगा। और न्यूटेला इज माय फेवरेट बिकॉज यू ग्रेट फैन फॉलोइंग। आपकी दुबई में सॉलिड फैन फॉलोइंग है। होप टू सी यू सून। बिल्कुल दुबई आना जरूर होगा, मैं आऊंगा। इवेंट्स के लिए मुझे कॉल्स आ रहे हैं। Congratulations to you, bro, from Hanif. Thank you, Hanif. Thank you so much. Thank you so much for saying that, Hanif. अब ये आता है नया सवाल। झील 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 दोबारा है, कोई और झील है? Okay, it's a new question from Jeel. Gautam, Rajat and journalists told you that people think you were trying to gain sympathy. Please don't believe them. हाँ यार, वो बने बनाए क्वेश्चन थे, वो कई बार टीम से भिजवाने पड़ते हैं और एंड में उसमें क्या होता है, जब वो विनर जिसको बता देते हैं तो उससे वो चीज सॉल्व हो जाती है कि वो सारे इल्जाम गलत थे। तो बेसिकली वो एक फॉर्मेट के अंदर भी जान के ऐसे सवाल पूछते हैं। सो उस चीज का बुरा मत मानिए। और यू वुड नॉट हैव वन इन दैट केस। वी ट्रस्ट यू एंड वी कुड फील योर पेन। थैंक यू सो मच मेरे पेन को समझने के लिए, मेरी फीलिंग्स को, क्योंकि हर चीज जितनी भी ऑनेस्टली जितनी भी चीजें घर में होती थी एकदम रियल होती थी। कोई इंसान मेरे सामने लिया जो ये बोल दे कि ये स्क्रिप्टेड शो है, बिल्कुल भी नहीं। एक चीज का भी हिंट नहीं होता इस घर के अंदर कि व्हाट यू आर डूइंग इन द हाउस। तो बहुत बहुत मुश्किल था। Did you see all the tweets and trends and picture edits that we made when you were in the house? No. घर के अंदर आपको जरा सी भी हिंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मेट है शो का और उसमें वो बिल्कुल अलाउड नहीं करते किसी को। अगर वो मुझे दिखा देते तो उससे एक जोन से आउट हो जाता मैं। तो आई वॉज इन अ वॉर वेयर आई हैड टू विन द वॉर। तो वही चीज में मैं था और मुझे नहीं पता था कि बाहर मुझे इतना लोग प्यार कर रहे हैं, इतना ट्रेंड कर रहे हैं। और पिक्चर्स, ऐसी पिक्चर्स मैंने देखी हैं जिसमें बिल्कुल लोगों ने ऐसा काम किया है। सब जो आपने बनाई है वो ग्रेवयार्ड और ऐसी सारी जितनी भी पिक्चर्स मैंने देखी हैं, तो उसमें वैसे तो आपने सारे घर वालों की, मैंने अंदर मेरे साथ उनके साथ हुआ था कुछ, और आप लोगों ने बाहर क्या क्या कर डाला सबकी पिक्चर्स के साथ। बड़ी हंसी आई मुझे देख के। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। और मैं बिल्कुल रजत जी और रजत जी के सवालों पे मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, बिकॉज वो भी अपनी बेसिकली अपनी जॉब कर रहे थे। क्योंकि एंड ऑफ द डे दे हैव टू शो समथिंग लाइक दैट। और साथ ही साथ जो जीत जाता है फिर उससे प्रूव हो जाता है कि वो सब चीजें गलत थी। सो ये आप भी मत सोचिए। तो आगे बढ़ते हैं नए सवाल के साथ। इनका नाम है शिफा टी नाज। शिफा टी नाज। हाय गौतम, आई एम शिफा फ्रॉम बांग्लादेश। बधाई हो बिग बॉस जीतने के लिए। आई बीन एन ardent fan of yours. My mom also loved watching you and your various expressions. We both have been your fan from the day one and the beginning of Big Boss 8. You were pleasure to look at in Big Boss and only reason behind watching a disastrous season with selfish girl Tanna, two-faced Upen and wannabe Diandra. We have seen you go through happiness and pain during your stay. You faced jealousy and got friendful to friendless. You proved yourself and your patience. You have truly survived like a hero against all odds without faking. Proud of you, dear, and keep your hard work. इनका सवाल क्या था एग्जैक्टली? अरे सवाल नहीं था। और उनका शिफा जी थैंक यू सो मच ऐसी बातें बोलने के लिए। और आपने जो इतना प्यार दिया मुझे, मेरे लिए वोटिंग की है, और आप बांग्लादेश में भी मेरे इतने फैंस हैं, तो मुझे पूरे बांग्लादेश से ही बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच। जितने भी वहाँ पे लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और क्या होता है कई चीज़ों पे
ऐसी पंजाबी है, हम लोग को कोई अगेंस्ट में जाता है, मेरे अगेंस्ट में कोई भी जाता है तो मुझे ऐसा लगता है अगर वो लोग मेरे साथ नॉर्मल है, अभी मेरे साथ दोस्ती है उनकी, अगर वो मेरे साथ तमीज से बात कर रहे हैं तो हमें 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 माफ कर देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में मिट्टी पा देनी चाहिए। तो आई थिंक मैंने मिट्टी पा दी है ऑलरेडी और मैं आगे बढ़ चुका हूँ। चाहे वो कोई भी हो, घर में जितने भी कंटेस्टेंट्स हो, उपेन, डायंड्रा, करिश्मा, एवरीबडी इन द हाउस, कोई भी, तो आई थिंक हम सारे आपस में अच्छे से बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो और आप लोग भी उनके प्रति कोई ऐसी फीलिंग्स ना रखें कि उनको हेट ना करें और कुछ भी ऐसा ना सोचें के बारे में, क्योंकि हो जाता है घर के अंदर आप खो जाते हो इतना कि आपको कुछ समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हो, कई बार गुस्से में हो जाती हैं चीजें। तो आई थिंक सभी इंसान है, हालात कई बार खराब होते हैं, इंसान बुरा नहीं होता, गलतियां सबसे हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, मेरे से भी गलतियां करते हैं कई बार। सो एनीवे कोई बात नहीं, बट रियली मैं शिफा जी आपसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे लिए वोटिंग करने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, पूरे बांग्लादेश से बोलना चाहता हूँ गाइस, थैंक यू सो मच। ओके, तो अब नए सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है पूनम जोशी जी का। आई लव यू गौतम गुलाटी, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द विन, यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट, you were the best contestant of Big Boss House from all the seasons I have watched. We will miss watching you every day. I really want to appreciate your patience level and control on your anger. Be as you are. We have smiled with you, cried with you, and always felt like you're being a part of our lives. I love your smile. Keep smiling always. I just want to ask you, can you tell me that one best moment and one worst moment in the Big Boss House? Best, मेरा वर्स्ट से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि वर्स्ट पहले बता के मैं फिर बेस्ट पे वर्स्ट को थोड़ा पीछे छोड़ दूं। तो वर्स्ट ये था कि जब मैं पहले हफ्ते में सब लोगों से मुझे प्यार हो गया था और नए नए दोस्त बनने लगे थे मेरे, मुझे अच्छा लगने लगा कि यार अच्छा मजा आ रहा है। बट वो चीज वर्स्ट में ऐसी बदल गई जब वो पहला टास्क हुआ मेरा करिश्मा के साथ, और मुझे ऐसा लगा जब सारे लोग मेरे अगेंस्ट थे, मुझे ऐसा लगा आई हैव मर्डर्ड समबडी। सो वो फीलिंग थी, और वो फीलिंग दो महीने तक चलती रही काफी लंबा, जिस टाइम पे फिर मैं भी थोड़ा स्ट्रांग हो गया था कि बॉस यहाँ प्यार तो किसी को भी नहीं है मुझसे, तो जस्ट लीव इट और अपना जस्ट बी योरसेल्फ, और अपना जहाँ बस प्यार से रहो, जब तक बिग बॉस रखते हैं घर में तब तक रहो, और जो सिचुएशंस आए उनको अच्छे से फेस करो और फिर आर्या पार्या निकल जाओ, बट मुझे नहीं पता था कि मेरा ये जो नॉर्मल एटीट्यूड है कि आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग, सो वो चीज मुझे जिता भी देगा और मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा मेरे सच बोलने पे, क्योंकि मुझे सच बोलना था मुंह पर किसी भी हालत में, बिकॉज वो मैं एक बिग बॉस से ऐसा कनेक्शन हो गया था कि मैं झूठ नहीं बोलता था और मैं किसी की पीठ पीछे कुछ ज्यादा नहीं बोलता था, कुछ नहीं बात करता था तो आई यूज्ड टू टॉक अबाउट द सेम थिंग विच आई टोल्ड दैट पर्सन राइट एट द सेम टाइम ऑन हिज और हर फेस। सो बेसिकली ये था एक वो, क्योंकि आज भी मैं वीडियो देखता हूँ वो वाली जिसमें जर्नी दिखाते हैं, जो मेरी जर्नी दिखाई थी, मैं रो पड़ता हूँ, क्योंकि वो जो रिएक्शन मेरा था, मुझे बहुत पेन हो रहा था, बहुत मिर्ची मेरे पूरी बॉडी चेहरे पे लगी हुई थी, और उस टाइम पे करिश्मा को तरस नहीं आया कि यार इंसान ही है ना यार, बट एनीवे मैं भूल गया वो सब चीजों को, आगे बढ़ते हैं। और अच्छी चीज मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट ये था जब मेरी मॉम स्टेज पर आई और उनके हाथ में वो अवार्ड देखा, जब वो मैंने ट्रॉफी देखी, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑनेस्टली मैं दिल से बोलता हूँ मेरी लाइफ पूरी दुनिया के सामने खुली हुई है, लाइक एन ओपन बुक। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी मॉम ने बहुत मेहनत से मुझे मेरे भाई को पाला और बड़ा किया, और एज अ सिंगल पेरेंट, तो मुझे बस मैं आज मेरा अगर माइंड और मेरा दिल फंक्शन करता है तो उनके लिए फंक्शन करता है। मैं उनको भी कभी ये चीज बोली नहीं, बट उनको इतना जरूर बोल दिया था कि जिंदगी में जो भी करूंगा अपने दम पर करूंगा और आपके लिए करूंगा, चाहे कुछ बनूं या नहीं बनूं, तो बट जो भी होगा आपके लिए ही होगा, और उसमें नाम सबसे पहले आपका होगा, बिकॉज आई वांट टू सी यू देयर एंड आई वांट यू टू फील प्राउड कि मैं आपका बेटा हूं। तो मेरे लिए वो बेस्ट टाइम था, मेरी आज सुबह ही मेरी मॉम मुझे बोल रही थी, बेटा तूने मुझे लाइफ में दुख बहुत देखे हैं, पर तूने जो मुझे दिखा दिया ना, बस मेरे को और बस काफी है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है मेरी लाइफ में। तो मेरे लिए उनके मुंह से सुनना भी बहुत बड़ी बात है, बट मैंने कहा अभी मैंने मॉम से ही बोला कि यार अभी
अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और अभी वक्त आ गया है और टाइम टू टाइम यू विल गेट टू सी कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं अब वो तो मेरा माइंड जो फंक्शन करता है वो फंक्शन करता है बिकॉज ऑफ माई मॉम, और जो भी मैं लाइफ में करूँगा वो मैं अपनी मॉम के लिए करूँगा। और क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं यही चाहूँगा कि कई मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। कई बार मैंने देखा है जो बुला देते हैं, कहीं फॉरेन कंट्री चले जाते हैं या कुछ होता है तो भूल जाते हैं अपने माँ बाप को। और कई लोग तो उनको जो वो होता है जहाँ पे ओल्ड एज का अपने माँ बाप को छोड़ाते हैं वहाँ पे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जिंदगी में कोई काम नहीं आता, कोई दोस्त काम नहीं आता एक टाइम बाद, चाहे जितनी बेस्ट फ्रेंड्स हो, पर आप अपने माँ बाप से खुल के कोई भी बात कर सकते हो। तो अपने माँ बाप का साथ मत छोड़ो, जो भी हो, व्हाटएवर इट इज। चाहे अपनी इवन अपनी वाइफ के लिए भी मत छोड़ो, क्या बोल रही है वाइफ बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि मैं ये बोलना चाहूँगा कि कई लोग वाइफ के उसमें भी आ जाते हैं दब के और ये सब, तो फिर अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो वो सब आई थिंक आई डोंट लाइक ऑल दैट। तो मुझे देख के अजीब लगता है। तो मैं उनसे भी दोस्ती तोड़ देता हूँ जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। तो आई थिंक मैं पूरी दुनिया से सबसे ये बोलना चाहूँगा, जो भी लोग मुझसे प्यार करते हैं, अगर कभी अनबन भी हो जाए तो यार बस जाके वो गले लगा लो अपने मॉम या डैड से, कोई भी बहस हो जाए, क्योंकि वो आपका भला ही चाहेंगे, हमेशा बुरा नहीं चाहेंगे। तो और जितना वो सपोर्ट करेंगे आपको कोई नहीं कर सकता लाइफ में। तो अपनी फैमिली की केयर करो, फैमिली के साथ रहो, छुट के रहो और बस अपने माँ बाप को प्यार करो। तो थैंक यू सो मच पूनम अपना सवाल पूछने के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं लता रेग्मी जी के सवाल पर। हे गौतम, आई डिडंट नो who you were before and neither I had seen any of your works. I'm so much thankful to Big Boss that कहाँ गया सवाल, अरे तो पहले आ गया, एक सेकंड। क्या नाम था इनका? लता रेग्मी, ये रहा सवाल। तो लता रेग्मी जी, hey Gautam, I didn't know who you were before and neither I had seen any of your works. I'm so much thankful to the Big Boss that I got a chance to watch you. There were so many occasions in the house when you smiled, we all smiled. When you cried, we all cried. And even when you did mistakes, we always defended you. You were so genuine. I had never voted anyone of any kind of for any kind of programs in my life yet, but I did for you, and not only once, so many times. Hope to see you in bigger screen. Hope to see you on a big screen. Good luck, much love from Australia. लता जी, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। ये बात मेरे लिए बहुत मैटर करती है कि जब मैं मुझे नहीं पता था, जब मैं रो रहा था, जब मैं प्रॉब्लम में था तो बाहर लोग रो रहे थे, जब मैं हंस रहा था तो लोगों को लोग हंस रहे थे। कई बार हिंट मिली मुझे ऐसी, कई फिल्म स्टार्स आए अंदर, बोला स्माइल करते रहो, हाँ करता हूँ मैं तो कभी कभी। तो वहां पे कंफ्यूजन रहती थी हमेशा कि क्या है। बट क्या होता है, हर चीज होती है दिल से। अगर आप सैड होते हो तो आप सैड रहते हो, कई बार 2 दिन के लिए भी, कई बार आप खुश रहते हो तो आप खुश रहते हो फिर पूरे टाइम के लिए भी। सो आई थिंक इट वॉज ऑल नेचुरल फॉर मी जो था। और मैंने बिग बॉस की टीम से भी साफ ऐसे ही बोल दिया करता था, यार जब तक हूँ आर या पार देखा जाएगा, पर जो चीज करूंगा दिल से करूंगा, मेरे से ये सब चीजें नहीं होती। और मैं जबरदस्ती का कोई चीज नहीं करता, और ना ही मुझे ज्यादा ऐसा कुछ दिखने का भी वो है कि मैं वो करूं, कोई फाइट्स में पढ़ूं या कुछ भी। सो मैं हमेशा से एक ही चीज को बिलीव करता था, कोई मुझसे अगर somebody is gonna mess with me, I will take a class of that person. So वो भी एक अलग अंदाज में, क्योंकि घर के अंदर टॉर्चर वैसे ही बहुत रहता है, तो कोई टॉर्चर करे तो इंसान को उससे ठंडा रहना चाहिए। गुस्से में अगर आप भी आ जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, वो चीज बराबर हो जाएगी। सो आई थिंक उसी तरीके से मैंने अपना उस पर ख्याल रखा। और डेफिनेटली आपको सून मेरे पास बहुत अच्छे फिल्मों के ऑफर्स आ रहे हैं, बड़ी फिल्मों के। तो मैं एक अच्छी स्क्रिप्ट करके और अच्छी प्रोजेक्ट साइन करके डेफिनेटली आई विल यू विल गेट टू सी मी इन ऑन अ बिग स्क्रीन सून। अभी तो नहीं, अभी थोड़ा मैं रेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी बहुत थका हूँ अंदर से। मेरा थोड़ी स्किन भी डार्क हो गई है और वेट भी थोड़ा कम हो गया है, और थोड़ा हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान दूंगा। कम से कम 1 महीना कम से कम मैं ख्याल रखूंगा अपना हेल्थ का, साथ साथ साइन भी करूंगा मैं कुछ ना कुछ अच्छा प्रोजेक्ट। बट डेफिनेटली आपको मेरा इन फ्यूचर में एंटरटेन जरूर करूंगा विद अ बैंग।
सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। एंड बहुत ज्यादा प्यार ऑस्ट्रेलिया के लिए और जितने भी लोगों ने मुझे वहां से वोट किया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर प्रेरणा। डॉक्टर प्रेरणा पता नहीं चला बहुत तेज से निकल रहे हैं, कमाल है। डॉक्टर प्रेरणा बोरकर, Bhati, my name is Prerna from Mumbai. You're a die-hard fan. I want to see you in Bollywood movies. Please sign some good movies. Definitely sign करेंगे Prerna. Don't worry about that. अभी अच्छे projects आ रहे हैं मेरे पास. From beginning of the Big Boss show, I started liking you and many times voted you. Thank you मेरे लिए वोट करने के लिए Prerna. दिल से thank you so much कि आपने मेरे लिए वोट किया. And थैंक यू, आपने मेरे लिए अपनी मेरी पिक्चर्स अपने फेसबुक की प्रोफाइल पे पोस्ट की रेगुलरली, और आपके दोस्त आपको टीज कर रहे हैं मेरे नाम से, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके दोस्त मेरे नाम से टीज कर रहे हैं। क्या बात है यार, आपके दोस्तों को भी मैं हाई करता हूँ कि इनको टीज करते रहो, जिंदगी भर टीज करते रहो, ताकि मुझे जिंदगी भर लाइक करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ऑल्सो वॉज एक्टिव ऑन ट्विटर टू टैग योर पोस्ट comments. I will be blessed if I ever get a chance to meet you. Best wishes for you and have a bright future. Missing you, my hero. Love you. So sweet of you to say that, Prerna. और आपने ट्विटर पे भी अगर पोस्ट बनाए हैं और अच्छे कमेंट्स किए हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच Prerna। ख्याल रखिए आप, गॉड ब्लेस यू बाबा। और आगे बढ़ते हैं नए सवाल पर। अनु साथ में पमा लगे, क्या है? अनुपमा ही होगा। तो अगला सवाल है अनुपमा जी का। आई एम अनुपमा मनीष। नाम बढ़े जा रहे हैं। ओके, ये सवाल है अनुपमा रीश जी का। एंड माई डॉटर इज अश्मिता। You're an awesome personality, Gullu. Thank you so much. Thank you so much for saying that. Me and my daughter are a big fan of yours. We liked you. Super jovial attitude, dear. Waiting eagerly to watch you on big screen. जल्दी आप जरूर देखेंगे मुझे, अनुपमा जी और अश्मिता जी, और as soon as possible. We used to love you in दिया और बाकी हम too. Thank you so much. मेरा वो काम भी आपको पसंद आया तो, और your act was amazing. Thumbs up. और and hats off for your patience, dear. Thank you so much, Anupama ji और Ashmita ji. Keep it up. So my question to you is, how many hours per day do you work out? देखो वैसे मैं नॉर्मली 1-1.5 घंटे टीम भी देखो वर्कआउट कर रही है, तो मैं वैसे वर्कआउट नॉर्मली उस तरीके से मत कीजिएगा, क्योंकि उस घर में 24 घंटे कुछ ना कुछ होता था, खाली बैठे हैं, सन्नाटा ही इतना मारता था कई बार। बट ये कि वही पेशेंस रख के मैं वर्कआउट करता था। अगर आपने मुझे देखा हो टास्क में भी मैंने 30 घंटे एक बार पकड़ के बटन खड़ा था, तो मैंने पूरी रात लेग्स की थी, क्योंकि वो ठंड थी वहां पे, तो और उस ठंड को किल करने के लिए, थोड़ी बॉडी गर्म करने के लिए आई वाज डूइंग लेग्स द होल नाइट। जिस तरह पुनीत जी भी वर्कआउट किया करते थे, पूरी रात वर्कआउट करते थे, तो मैं भी थोड़ा उस पागल जोन में आ गया था। पर आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है, अगर अच्छी अपना फिगर ठीक रखना है, तो उसके लिए आपको यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट गो फॉर वर्कआउट। थोड़ी बहुत स्पिनिंग करो, थोड़ा बहुत वर्कआउट करो, लाइक 1 घंटे का भी आप दिन में वर्कआउट करोगे, आई थिंक आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मैं नॉर्मली जिम जाता हूँ, तो मैं जाके पहले वर्कआउट करता हूँ 1-1.5 घंटे का, फिर मैं स्विमिंग करता हूँ। तो मैं 2-3 घंटे तो कम से कम 3.5 घंटे 4 घंटे मेरा दिन का रेगुलर रहता है, इफ आई एम नॉट शूटिंग। सो अगर शूट कर रहा होता हूँ तो मैं 1 घंटा समय निकाल के 1.5 घंटा वर्कआउट जरूर करता हूँ। तो अब ये थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मनप्रीत भंडार। तो अगला आखिरी सवाल है मनप्रीत भंडार जी का। आई मिस वॉचिंग यू, आई मिस वॉचिंग यू स्लीप, ब्रश योर टीथ, iron your clothes, all the small things, everything. Please start making videos of yourself. LOL.
Will you do that? And love? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ So sweet of you to ask me all that यार कि मैं अपने आप मुझे देख सोते हुए देखना मिस करते हो, ब्रश करता हूँ अपने टीथ तो आप मिस करते हो, जब मैं अपने कपड़े आयरन करता हूँ तो आप मुझे मिस करते हो. So sweet of you to say that. उसके वो ये बोलने में ही आपका प्यार नजर आ रहा है मुझे कि आप मुझसे कितना प्यार करते होंगे, क्योंकि मैं भी प्यार में जब पढ़ा था लास्ट तो मतलब आज से 1.5 साल पहले बहुत छोटी छोटी चीजों में देखता था मैं कि यार यू नो आई हैड अ गर्लफ्रेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो मैं उसकी छोटी छोटी चीजों में ही देखता था कि वो मेरी तरफ क्यूटली देखती हुई थी तो मुझे बड़ी खुशी होती थी. और यू नो वो मतलब कुछ भी वो रबर बैंड भी लगा रही होती थी तो मुझे बड़ी क्यूट लगती थी. तो यू नो तो वो सब छोटी छोटी चीजें ही होती हैं. तो इससे मुझे आपका ये सवाल साफ समझ में आ रहा है कि आप मुझसे कितना प्यार करती होंगी. तो मनप्रीत जी मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए और मेरे लिए वोटिंग भी आपने की है. सो और डेफिनेटली जो आपने लॉल करके लिखा है प्लीज स्टार्ट मेकिंग वीडियोज ऑफ योर्स, तो 2000% मैं ट्विटर पर भी, और ट्विटर मेरा हैंडल है दी गौतम गुलाटी, और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा फैन पेज है वहां पर. और थोड़ा सा नाम मैं भूल गया उसका, बट वहां पे एक क्लिक साइन है जो कि वेरीफाइड है पेज गौतम गुलाटी, तो आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हो. तो उस मैं डेफिनेटली वीडियोस अब वैसे मैं डालता नहीं था वीडियोस, बट डेफिनेटली अब मैं वीडियोस छोटी छोटी बना के अपने सारे फैंस के लिए रेगुलरली भेजूंगा. और विल यू डू दैट? हाँ क्यों नहीं यार, बिल्कुल करूंगा यार. तो थैंक यू सो मच मनप्रीत, अब मेरा जाने का वक्त हो गया है, बट तहे दिल से मैं आपसे ही नहीं पूरे भारत से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरीबॉडी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं सबसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए, अपना बच्चा समझ के मुझे वोट करने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए. थैंक यू सो मच. अब मैं चलता हूँ, ठीक है गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी बाय. 1 2 3 guys, come in. Come in. 1 2 3 Boys! Thank you so much.